हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, हम इसके बाद के सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा है? 30 नंबर उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा है कुछ उदासीन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके स्क्रीन पर हैं, देखिए दिया गया है। और क्या क्या इसमें कह रहा है? पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है किस विन्यास का आयनन विभव न्यूनतम होगा, और दूसरे नंबर में कह रहा है कौन सा विन्यास अकेली गैस होगा, और कह रहा है सभी उपरोक्त विन्यासों को बढ़ते आयनन ऊर्जा के क्रम में लिखना है। तो बच्चों, आप ये समझिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है। कौन कौन सा दिया है? देखिए, एक ए दिया है, सभी को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे पहला नंबर ऑप्शन क्या कह रहा था सवाल में, देख लीजिए। किस विन्यास का आयनन विभव सबसे न्यूनतम होगा? आयनन विभव न्यूनतम, बहुत ध्यान देना, आयनन विभव न्यूनतम होगा मतलब कम होगा। क्या किसका किसका सबसे कम है? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये समझिए, इसका के एल एम कोष को व्यक्त करना है, जैसे के एल एम एन में इसको मतलब प्रदर्शित करना है। तो देखिए, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष में 2 और दूसरे कोष में 6, टोटल हो गए 8, और तीसरे कोष में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी कोष में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आयनन विभव उतने ही कम होंगे, इतना याद रखना। इसमें देखें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरे कोष में 8 और तीसरे में 1 है। और उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8 है, पूर्ण है बेटा ये। अब इसमें देखेंगे तो पहले में 2 और दूसरे में 5 और 2 7। अब इसमें देखें तो पहले में 2, देखो पहले में 2, दूसरे में भी है, दूसरे में भी है, तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 2 3 5। अब देखिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में है, ये देखिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन बी में है। तो हम यहाँ ऑप्शन लिखेंगे बी, और उसके बाद देखो 2 का भी कम होगा, तो सबसे कम कह रहा है, सबसे न्यूनतम किस होगा ना, किस विन्यास का आयनन विभव न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर बी का न्यूनतम है, और ए का भी मान सकते हो, बी और ए का न्यूनतम होगा, बी और ए का आयनन विभव न्यूनतम होगा। समझ में आया बच्चों? बी और ए का आयनन विभव क्या होगा? न्यूनतम होगा। समझ में आ गया? वैसे सबसे कम किसका है? बी का भाई, उसके बाद ए का, क्योंकि देखिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में आसानी से निकाल सकते हैं, तो आयनन विभव कम हो गया। इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इन सबको आसानी से आप नहीं निकाल सकते। देखो 5 है, 7 है, 8 है, तो नहीं निकलेगा। और दूसरे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा नंबर ऑप्शन जरा देखिए। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा कौन सा विन्यास अक्रिय है? अक्रिय विन्यास बेटा, अक्रिय गैस विन्यास या अक्रिय गैस विन्यास, ये दूसरा नंबर है बेटा ऑप्शन। देखिए जिनके आखिरी में 8 होगा, क्या 8 है? नहीं है। क्या 8 है? लास्ट में नहीं है। क्या 8 है? है। इसमें भी नहीं है, तो इसमें है, तो क्या लिखोगे? सी। आंसर में क्या लिखोगे बेटा? सी। सी क्या लिखोगे? सी विन्यास अक्रिय गैस है। क्या लिखोगे? सी विन्यास अक्रिय गैस है। कैसे पता? क्योंकि इसमें 8 है, जिसके लास्ट में या आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अक्रिय गैस होते हैं बच्चों। चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, आइए उसको भी देखते हैं। इसमें कह रहा है इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे हम, बढ़ते आयनन ऊर्जा के क्रम। अब ये देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा? सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में है? इसमें है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में बेटा? बी में सबसे कम है, तो पहले बी हो गया, कॉमा। उसके बाद सबसे कम है ए में, फिर ए हो गया, बढ़ते क्रम में ना, सबसे कम ऊर्जा फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा। फिर उसके बाद देखिए ई में कितने हैं? 5 है, 5 है देखो ना, तो ई हो गया। उसके बाद 7 वाला लेंगे, डी वाला। फिर उसके बाद सी वाला, सी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट में तो उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो ये क्रम समझ में आया? सबसे कम पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 बढ़ते क्रम में, फिर 3 है नहीं, फिर 4 5, फिर 7, फिर 8, एक क्रम में हो गया। तो बच्चों, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, वीडियो को रोक कर नोट कर लें।
31 नंबर सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्न विन्यासों में संबंधित तत्वों के नाम बताना है और ये ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में है। तो बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन अपने घर में है तो ग्राउंड स्टेट में, अगर दूसरे घर में चले गए हैं खुद के घर में जगह होते हुए तो एक्साइटेड स्टेट में कहलाएगा। आप समझो मेरी बात को। पहला नंबर देखिए क्या है, ए नंबर ऑप्शन ए में है 1s2 2s2 2px2 और 2py2 और 2pz1। तो देखो बच्चों अब ये क्या है, इन तत्वों का नाम बताना है हमें। क्या बताना है इनका? तो आइए तत्वों के नाम, पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन तो कैसे लिखेंगे? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। 9 जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वही परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है वही। इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक 9 किसका होता है बेटा? फ्लोरीन का। किसका भाई? F9। क्या है ये? फ्लोरीन है। क्या है ये? फ्लोरीन। अब देखिए बच्चों सभी इलेक्ट्रॉन इसके पी कक्षक में है ना भाई, ऐसा नहीं। फी में देखो, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6। तो 5 है तो बेटा ये अपने स्टेट में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सब पी में ही है। 5 से कम है ना पी में ही, इसके आगे कोस में नहीं है। इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में। तो क्या लिखोगे बच्चों ये कि एफ जो है फ्लोरीन ये कौन से स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम ए के बाद आता है बी नंबर। क्या आता है? बी नंबर। तो बी में क्या है देखते हैं हम। 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 और 3pz1 और 3d1। तो बच्चों ये देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 के वागा देखिए 2 तो हो सकता है लेकिन फिर भी एक ही है, वो आगे कक्षा में चला गया है। लेकिन सही सवाल तो ये, इसको जब तक ये भरा ना होता तब तक इसको आगे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन चला गया। अब देखिए पी भी अधूरा है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन फिर भी ये डी में चला गया। इसका मतलब बच्चों सबसे पहले हम इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बताएंगे। क्या बताएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे? 2 2 4 6 10 11 12 13 14 15। 15 है बेटा। क्या अगर इलेक्ट्रॉन 15 है तो परमाणु क्रमांक भी 15 होगा। परमाणु क्रमांक भैया, परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। तो अब ये बताइए परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है? फास्फोरस का। किसका होता है बेटा? फास्फोरस। किसका होता है? फास्फोरस। तो तत्व का नाम हो गया फास्फोरस। ये किस में है बेटा? ये देखिए खुद के घर में एक जगह होते हुए भी अदर घर में चला गया। इसका मतलब ये एक्साइटेड अवस्था में, तभी ऐसा इसने किया, वरना ऐसा ये नहीं कर सकता था। तो किस अवस्था में? ये एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है बच्चों, स्टेट में है। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसका अगला सी नंबर। क्या देखेंगे बच्चों? सी नंबर। सी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, हम आपको क्या कहने वाले हैं। देखिए इसमें यह है कि इसमें अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें? टोटल इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यही परमाणु क्रमांक भी होगा। क्या होगा बच्चों? ये परमाणु क्रमांक, यही हमारा परमाणु क्रमांक होगा। तो परमाणु क्रमांक किसका होता है बेटा? कार्बन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन। अब देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बिना पूरा हुआ वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये बेटा अपने ग्राउंड स्टेट में ना होकर किस स्टेट में है? अगर ये पूरा भरा होता तो ये ग्राउंड स्टेट में होता, लेकिन ये अधूरा होते हुए भी आगे चला गया है। इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है बच्चों। एक्साइटेड स्टेट में है। समझ गए बच्चों? हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को रोक कर नोट करें। 32 नंबर सवाल कह रहा है n बराबर 3 के लिए
एल व एम के कुल मानों की संख्या ज्ञात करो। 32 नंबर कह रहा है एन का मान आपको दिया है 3, तो एल और एम के कुल मान ज्ञात करो। क्या बेटा? कुल मान, क्या? कुल मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों मान इसको हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, इसकी एक शॉर्ट वीडियो है, तो आइए हम यहाँ पर शॉर्टकट मैसेज देखते हैं। ठीक है, कौन सा मैसेज बच्चों? शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या होता है, अगर देखिए एल का मान चाहिए, सुनिए मेरी बात। देखिए अगर एन का मान 3 है तो एल का जो कुल मान होता है, एल का कुल मान, तो वो बेटा एन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एन के बराबर। तो एल का कुल मान कितना आ गया? कुल मान 3 आएगा। भाई कितना आएगा? ये फार्मूला होता है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो फार्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो इसको हम सूत्र नाम दे रहे हैं। ये एक फार्मूला एक प्रकार के देखा जाए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम कि एम की मान की बात करें, किसका? एम का कुल मान, कुल मान, तो इसमें आप लिखोगे एन स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा? एन स्क्वायर। तो बेटा एन का मान कितना है? एन का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। भाई एम एन का मान पता चल गया। अब एक मेरे पास जो अलग से विधि है, जो लॉन्ग विधि, उसको समझिए। देखिए एल एन बराबर अगर 3 है, मेरी बात समझिए, एन बराबर कितना है? 3 है, तो एल के यहाँ 3 मान जन्म लेंगे। कौन कौन से? देखिए एक होगा एल बराबर 0, एक होगा एल बराबर 1, और एक होगा हमारा एल बराबर क्या? 2। तो एल के यहाँ कितने मान जन्म हुए? कितने मान जन्म हुए बच्चों? 3 मान। तो काउंट करो टोटल मान, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। तो एल के हमें कितनी वैल्यू मिली? 3 वैल्यू, 1 2 3। तो देखो 3 वैल्यू हैं कि नहीं हमारे पास। ठीक है, तो एल के टोटल कितने वैल्यू हो गए? 3। अब देखिए, अब एम के कितने मान होते हैं आपको पता, अगर एल बराबर 0 है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर एल बराबर 0 है, देखो इसमें ये कहता है जो एल का मान होगा, क्या बेटा? एल का मान क्वांटम संख्या में आपने पढ़ा वो लिखा होगा 0 से n-1, 0 से n-1 तक होता है। कहाँ तक बेटा? n-1 तक। समझिएगा, कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? n-1 तक होता है। तो वही चीज़ है, देखो 3 है और 0 से काउंट करेंगे तो 1 कम है। देखो ये 3 है, ये 2 ही है, 1 कम है कि नहीं भाई? 3 से घटाओ तभी तो 2 आएगा। वही तो कह रहे हैं n-1 तक होता है। 3 मान हो गया। लेकिन अब अगर अब एल का जो एम का जो मान होता है बेटा, समझना, ब्रैकेट में हम समझा रहे हैं, एम का मान होता है -l से लेकर +l तक होता है। कॉमा बेटा, -l से लेके +l तक होता है, -l से लेके +l तक होता है ये। ठीक है, ठीक बच्चों, -l से लेके +l तक होता है। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 0 होगी भाई। देखिए अगर यहाँ इसके अंतर्गत देखें तो m की वैल्यू केवल हमें 0 प्राप्त होगी और कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसमें m की वैल्यू हमें 3 प्राप्त होगी। देखो एक m बराबर होगा -1, भाई l की बराबर है तो m की वैल्यू क्या होगी? -l से लेके +1 होगी। किसकी वैल्यू होगी? m की। तो एक -1 भाई, फिर 0 हो, फिर +1। ठीक है, अब इसमें अगर m की वैल्यू देखें हम, फार्मूला यही है ना, -l से लेके +l तक। आप समझिए, तो m की वैल्यू क्या होगा? -2 प्राप्त होगा, फिर -1 प्राप्त होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा, फिर +2 होगा। ऐसे मान हमें प्राप्त होंगे। तो टोटल m की वैल्यू गिनो। अब देखो यहाँ पर अगर हम कहें आपसे कुल, भाई l का कुल मान, l का कुल मान अगर हम आपसे कहें कुल मान, तो आप टोटल मान यहाँ गिन लो, 1 2 3। टोटल वैल्यू कितनी है? 3 हो गई भाई, 1 2 3। अब लिखेंगे n का कुल मान, अगर हम बात करें n का कुल मान, तो काउंट कर लो बेटा टोटल वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी वैल्यू हमें पड़ी? 9। अब एल में कितना हुआ? 1 2 3। तो भाई एल में 3 था तो हमने 3 लिखा। अब इसमें टोटल कितनी है? 9। तो यहाँ टोटल मान 9 लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, या हमारा पूरे 10 आया हुआ तरीका। जो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें। और एस का मान भी अगर कोई पूछता तो एस भी बनाते भाई, इसमें 2 मान होते, इसमें भी 2 होते, इसमें भी 2 होते, इसमें 2 भाई, +-1 +-1 +-1 +-, टोटल 18 मान होते अगर पूछता। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। अभी बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 33 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, सोडियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 11 है,
कि अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान बताना बेटा, चारों क्वांटम संख्या के। सबसे पहले हम सोडियम लिखेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए 2 2 4 6 कितना होगा बेटा? 2 2 2 4 6 10 1 11। तो अधिकतम ऊर्जा वाला, अगर हम इसमें बात करें कि अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन बेटा, अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा, तो अधिकतम ऊर्जा जो सबसे लास्ट में होगा, आखिरी में जो भरा जाएगा वो आ जाएगा 3s1। इसके हमें चारों क्वांटम संख्या के मान बताने हैं। क्या बताने बच्चों? चारों क्वांटम संख्या के मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी है बच्चों? एक हमारा होता है n, ज्ञात करना है। दूसरा हमारा होता है l, ज्ञात करना है। तीसरा हमारा होता है m, ज्ञात करना है। चौथा हमारा होता है s, जो हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करना चाहते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी हेल्प करते रहिए। देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों हम एक काम करना चाहते हैं, आपको एक बात याद रखनी है। क्या रखनी है? एक हमारी बात आपको याद रखनी है। आइए आप उसको पहले याद करो, हम यहाँ आपको हम बताने जा रहे हैं। क्या वो बात है? सुनिए। देखिए L का मान जो होता है फिक्स होता है। क्या होता है? 0 1 2 3। देखिए S के लिए 0 लेना है, P के लिए 1 लेना है, और D के लिए 2 लेना है, F के लिए 3 लेना है। ये आपको याद करना है। क्या करना बेटा? याद करना है। ठीक है, अब समझिए, ये याद रखना फिर काम आएगा। सबसे पहले बच्चों हम लिखना चाहते हैं किसका मान? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले n का मान लिखना चाहते हैं। किसका मान? n। तो देख लीजिए इस कोष में ये जो होता है यही n होता है बेटा आपका। जो भी यहाँ होगा वो n होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। एक मान तो आपको पता चल गया भाई, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब रही बात l की, तो अब देखिए इसमें क्या है? s है। क्या है? s है। तो s के लिए बेटा l की वैल्यू क्या होती है? याद करो 0। तो ये भी हमको मिल गया भाई, l का मान 0 है, मिल गया। अब रही बात m की। किसकी बात? m की। अब यहाँ पर ये देखो बेटा कि अगर l की वैल्यू 0 है तो m का मान क्या होगा? उसके लिए एक कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? m के लिए इतना लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एक डिब्बा बनाना। एक ही डिब्बा क्यों बनेंगे बेटा? s में एक डिब्बा, p में देखिए, एक मेरा बात समझिए, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें? 2। और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो इसके आधे कक्षक बनते हैं बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के आधे कक्षक। तो कक्षक कितने होंगे बताओ? इसमें एक कक्षक भाई, s में एक कक्षक बनेगा, p में 3 कक्षक बनेगा, और d में 5 कक्षक बनेगा, और f में 7 कक्षक बनेंगे। कक्षक है, एक कक्षक बेटा, ध्यान देखो। s में 1, p में 3, d में 5, और f में 7 कक्षक। तो इसमें कितना क्या है बेटा? इसमें s है। कैसे पता? देखो ये क्या है, इसी को देखना, जिसका निकालना है उसको उठाओ। इसमें s है तो एक कक्षक, एक के ऊपर 0, बीचों बीच में 0 रखना। इसके इधर कक्षक होते प्लस में लिखते हैं, इधर होते तो माइनस में लिखते। फिलहाल अभी एक है 0, तो इसी में इलेक्ट्रॉन भरो। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन 0 पे आ गया, तो l की वैल्यू 0 हो गई। m की वैल्यू है, ये किसके लिए है? m का मान है ना, m के लिए। तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। ये किसकी वैल्यू आ गई? m की। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो 1 मान, 2 मान, 3 मान। अब रही बात s की, तो s का मान बहुत ही आसान है। किसका? s के लिए, या s के मान के लिए आप जैसा चाहे वैसे लिखें। देखिए s के 2 मान होता है, अगर ऊपर दिशा है तो प्लस का लिखेंगे, ऊपर है तो प्लस का 1/2, और नीचे की तरफ डायरेक्शन होता तो माइनस का 1/2 लिखते हैं। आप ये भी याद कर लीजिएगा, अगर s ऊपर है तो s की वैल्यू प्लस का 1/2 लेना है, अगर s की डायरेक्शन ऐसे है तो s की वैल्यू माइनस का 1/2 लेना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो रोक कर नोट कर लो बेटा। हमारे चारों मान ज्ञात हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बच्चों हम सवाल नंबर देखते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। कह रहा तत्व परमाणु क्रमांक 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान बताना। बेटा 17 परमाणु क्रमांक, आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा? 1s2 2s2 2p6, इतना याद करने के लिए कहा था। इसके बाद आगे आगे चढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं आता तो इससे पहले वाली वीडियो, इसके पहले वाले भाग की वीडियो देख लीजिए, आपको आ जाएगा।
तो 1s2 2s2 2p6, इसके बाद होता है 3s1। क्या होता है बेटा? 3s1। कितना s कर देंगे तो ये कितना होगा भाई? 11 ही तो हो गया। तो 3s2 करो, क्या करो? 3s2, फिर 3p में जाओ, 3p 5 कर देंगे। बताओ क्यों? ऐड करो, देखो 17 आया कि नहीं? 2 2 4 6 10 2 12, 12 12 5 17, 17 आ चुका है हमारे पास। तो आखिरी ऊर्जा कौन सा बेटा? वो अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो है ये 3p5। अब हमें इसमें चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है, जैसे कि आपको पहले n ज्ञात करना होगा, फिर l, फिर m और फिर s, ये ज्ञात करना होगा। हमने आपको बताया था क्या ज्ञात करना होगा? s। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, याद रखना है। क्या याद रखना है? कि भाई l की वैल्यू 0 1 2 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। अब देखिए, हम सबसे पहले हम कौन सा मान निकालेंगे बेटा? आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n ये होता है, यही n होता है, जो यहाँ पर वो n हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब l की बात आ गई। अब देखिए क्या p है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। देखो s के लिए 0, p के लिए 1, तो p है तो ये 1 हो गया। 2 मान आपके कन्फर्म हो गए भाई, इन दोनों के मान कन्फर्म हो गए। अब रही बात m का, तो m के मान निकालने के लिए हमने क्या कहा था? -1 से लेके +1 होता है। तो -1 0 +1, इसके नीचे आपको कच्छक बनाना होगा। क्या? ऐसे 3 कच्छक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5। आइए भरते हैं। 1 2 3 4 5, पाँचवा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में रुकेगा। अब हमको कैसे पता है बेटा? इसमें 3 ही कक्षक बनना है भाई। आप l की जो वैल्यू दिया जाए उससे भी आप पता कर सकते हैं, -l से लेके +l। ठीक है, -l से लेके +l। 1 दिया तो -1, जितने जहाँ तक जाए उतने कक्षक तुम्हें बनाने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में रुकेगा, ख़त्म होगा, वही क्या होगा? l की वैल्यू। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0। कैसे पता? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इस डिब्बे में रुका है। अब इसी डिब्बे से हम s की वैल्यू बताएंगे बेटा। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो उसकी डायरेक्शन नीचे है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे होने के कारण अब -1/2 लिखें, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में। इस वजह से बेटा मेरा s का मान भी आ गया, l का मान भी आ चुका है, n का मान भी आ चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। 35 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 35 नंबर सवाल कह रहा है n बराबर 3 के लिए। बच्चों अगर n बराबर 3 दिया है तो कौन सा कोस होगा ये बेटा? अगर n बराबर 3 दिया होगा तो m कोस होगा। कौन सा? m कोस या सेल। ठीक है, याद रखना। अगर बेटा n बराबर 2 दिया है तो बेटा देखिए मेरी बात समझिएगा, n की वैल्यू क्या होता है? अगर n बराबर 1 दिया है तो k होगा। भाई आपको बताया गया था k l m n o p ऐसे आता रहेगा इसको। अब इसमें ये आपको समझना है, n बराबर 1 कहे तो k समझना, n बराबर 2 कहे तो l समझना, n बराबर 3। देखिए यहाँ पर n बराबर 3 कहा तो हमने m को समझ लिया है, और m बराबर 4 कहे तो n, और m बराबर 5 कहे तो o, n बराबर 6 कहे तो p को समझना है। तो n की वैल्यू हमको क्या दिया बच्चों? 3। तो कौन सा कोस होगा? m। इसी को हम लोग सेल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। तो अब ये हमें बताना, हमें सिद्ध करना है कि m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 18 सवाल में कह रहा, देख लीजिए। m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भी प्रूव करने हैं, और n क्वांटम संख्या के मान बताने हैं, मतलब अन्य क्वांटम संख्या के मान बताने हैं। जैसे हमें l का मान बताना है, और m का मान बताना है, और s का कुल मान बताना है। कुल टोटल मान हम आपको बताएंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू बतानी है। और यहाँ पर बेटा हमें प्रूफ भी करना है कि m में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। हमें इस बात सिद्ध करनी है। क्या करनी है? प्रूफ डैट, मतलब प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या? n बराबर 3 हमारे पास क्या है बेटा? n बराबर 3 है। तो इससे बेटा l की कितनी वैल्यू निकलती हैं? 3। जितने भैया n की वैल्यू उतनी l की। एक क्या होगी? 0 होगी, दूसरी क्या होगी? l बराबर 1 होगी, और तीसरी क्या होगी बच्चों? l बराबर 2 होगी। ये हमने बताया था। तो l के कितने मान हो गए? 3 मान, 1 2 3। तो बेटा इसकी वैल्यू, l की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई? तो बच्चों ये टोटल किसकी वैल्यू हो गई? l की। आइए इसकी में देखते हैं। इसमें बेटा जो m की वैल्यू होगी वो केवल 0 होगी।
भाई 0 है। इसमें जो m की वैल्यू होगी बेटा वो -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। इसमें जो बेटा m की वैल्यू होगी वो -2 होगी, समझिएगा मेरी बात। और क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर +1 होगा और +2 होगा। ये m की टोटल वैल्यू हो गई। अब रही s की बात। किसकी बात बच्चों, s की। तो इसमें दो s की जो मान होंगे, 2 मान होंगे। s के कितने मान होंगे, एक होगा प्लस का 1/2, अब एक होगा माइनस का 1/2। वो डायरेक्शन के ऊपर हमें पता चलेगा। इसमें भी बेटा जो s के जो मान होंगे उसमें एक होगा प्लस का 1/2 और दूसरा होगा माइनस का 1/2। ठीक है। इसमें भी बेटा 2 मान होंगे s के, एक होगा प्लस का 1/2 और दूसरा होगा माइनस का 1/2। इसमें भी बेटा एक मान होगा s का, एक होगा भाई किसका, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है। इसमें भी अगर देखें तो बेटा s के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। एक होगा माइनस का 1/2 और दूसरा होगा प्लस का 1/2। इसमें भी s के 2 मान होंगे, एक होगा प्लस का 1/2 और एक होगा माइनस का 1/2। अब 0 में भी बेटा s के मान होगा, कौन कौन से, एक होगा भाई प्लस का 1/2 भाई, और एक होगा माइनस का 1/2। अब इसमें भी बेटा s के मान होंगे, कौन कौन से, एक होगा प्लस का 1/2 अब एक होगा माइनस का 1/2। इसमें भी बेटा 2 मान होंगे s के, कौन कौन से, एक प्लस का 1/2 अब एक होगा माइनस का 1/2। तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। अब ऐसे समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ये 1/2 इलेक्ट्रॉन को बताता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो बेटा प्रूफ हो चुका है m में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 18। किस में, m में। m की ही बात हो रही भैया, n बराबर 3 लिए तो m ही कोस होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 36 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 36 नंबर सवाल। सवाल में ये कहा रहा है किसी तत्व के 3D कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। बेटा किसमें, 3D7 ऐसे मान लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो इनको आयतन, छोटे आयतन में हमें व्यक्त करने हैं। तो ये समझिए बेटा 3D, अब देखिए 3 है तो इसमें बेटा L के 3 वैल्यू होंगी, कितनी होंगी, 3 होंगी। कौन कौन सी बेटा, एक जैसे मान लो D है, D में मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है, ये समझिए D में मैक्सिमम कितनी होती हैं, 10। 10 के आधे कक्षक बनते हैं, आधा कक्षक बना दो, 1 2 3 4। अब एक ये 5 5 कक्षक बन चुके हैं। बीचों बीच में 0 नाम दोगे, हमने बताया था। इधर +1 +2 -1 -2। अब इलेक्ट्रॉन हमें भरना है इसमें ना, कितने, 7। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम कहें अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा, क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताइए। तो बेटा ये युग्मित, 2 युग्मित और 3 अयुग्मित है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा अयुग्मित है, 3। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कुल स्पिन ये कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, इसका स्पिन होगा प्लस का 1/2 होगा, इसका भी स्पिन होगा प्लस का 1/2, इसका भी स्पिन होगा प्लस का। कुल माने जोड़ना, तो हमने सबको जोड़ दिया। जोड़ो बेटा, जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 3/2। ये कुल स्पिन हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, यह आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 37 नंबर सवाल। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयताकार आरेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। किसके, आयताकार आरेखों द्वारा प्रदर्शित करना है हमें। तो बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p2 होगा। क्योंकि बेटा 8 होता है ना, 2p4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। ये 4 है। 4 क्यों होगा, 2 2 4 4 8, तभी तो 8 होगा। अगर हम आपको बात कहें सबसे पहले 1s, कौन सा डिब्बा बनाएंगे बेटा, S, 1s।
इस डिब्बे का नाम लिखेंगे 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगला कक्षक हमारा आएगा बेटा 2s। ये हल्का ऊंचा कक्षक है, ऊर्जा इसकी बढ़ गई 2s। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अगला कक्षक हमारा आएगा 2p। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 डिब्बे बनेंगे। कितने? 3 बन गए। ये क्या है? 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों यह आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। ये बच्चों 4 है, हम यहाँ ब्रैकेट में बता दिया ताकि अब कन्फ्यूजन ना हो। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 38 नंबर सवाल। 3D7 के क्वांटम संख्या संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है? देखिए बच्चों 3D7 से क्वांटम संख्या संबंधित क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। देखिए इससे हमें n की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। 3 भैया क्वांटम संख्या संबंधित ना, तो हमें क्वांटम संख्या का मान ही निकालना है। एक तरह से वो क्वांटम संख्या का मान ही पूछ रहा है। n का मान, l का मान और m की वैल्यू और s की वैल्यू जो है वो सब हमें बताना है। सभी वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करो, l की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद बेटा और ये ड्यूब कोस है, तो l की वैल्यू कितना होगा बेटा? ड्यूब कोस के लिए हमने बताया था l की वैल्यू 3 मानना, 0 1 2 3 S P D F। तो D के लिए 2 हो गई बेटा, D है ना, तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? और हमें m की वैल्यू चाहिए। तो m का मान निकालने के लिए हमने आपको डिब्बा बताया था। क्या l की कितनी वैल्यू है बेटा? यहाँ पर टोटल 4 वैल्यू है। तो ये कौन सा ड्यूब कोस है ना, सबसे पहले ये ड्यूब कोस में मैक्सिमम कितने डिब्बे बनते हैं? हमने आपको बताया था कि इसमें डी में 5 डिब्बे बनते हैं, एक दिन बताया था अभी इससे पहले। तो इधर 0, इधर +1 +2 -1 -2। इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है बेटा? -1 पर है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हमको प्राप्त हो जाएगी? -1 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है तो क्वांटम संख्या ना भाई, क्वांटम संख्या संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, पूछ रहा है तो हम बता रहे हैं। अभी एक चीज़ और बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो नीचे की डायरेक्शन में, तो s की वैल्यू आएगी -1/2। ये सब जानकारी बेटा प्राप्त हो गई है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 39 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 39 नंबर सवाल में। कह रहा है 4pZ1 में इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान बताना। बेटा इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या, पहला बेटा n है, दूसरा l है, तीसरा क्या है बेटा? m है, और चौथा क्वांटम संख्या हमारा है s है। इन चारों क्वांटम संख्या का मान बताना है। सबसे पहले बच्चों n की वैल्यू हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 4 होगी। देख लीजिए ये जो है ये n की वैल्यू है। अब p है, p के लिए बेटा l की वैल्यू हमने बताया था, ये याद कर लेना। क्या? l बराबर 0 1 2 3 S P D F। तो देख लीजिए l की वैल्यू किसके लिए? p है, तो p के लिए 1 होगी बेटा। यहाँ l की वैल्यू भी कन्फर्म हो गई। ठीक है, 1 हो गई। अब m की वैल्यू की बात आ रही, तो कौन सा कक्षक है बेटा इसमें? p में बेटा 3 कक्षक बनते हैं, बताया था ना हमने, 3। यहाँ m बराबर लिख के बीच में 0, इधर संख्या रेखा जैसे होता है वैसे हम बनाते हैं। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए बेटा इस डिब्बे का नाम px होगा, py होगा, pz होगा, और ये pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे तब तक वहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा नहीं, तो इसमें मजबूरी में भरना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पहुँच रहा है। इसका मतलब यहाँ भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन +1 पे रुका है, तो m बराबर क्या होगा बेटा? +1। क्या होगा? +1। m बराबर क्या होगा? +1। और अंतिम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर है बेटा, तो इसी वजह से प्लस का 1/2 होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर है। तो बच्चों यहाँ पर चारों क्वांटम संख्या के मान हमने बता दिया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 40 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 40 नंबर सवाल। कह रहा है 3p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान लिखना है। बच्चों कितने चारों क्वांटम संख्या का मान निकला है, तो एक काम करो बेटा, 4 क्वांटम संख्या आपको पता चल गए हैं, n l m और s, सबके मान तो हमें ज्ञात करने हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले ये जो होता है n होता है, n तो 3 है कि नहीं? अभी हमने बताया था बेटा
एल की वैल्यू बेटा लिखना है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। किसके लिए? एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या एल है, तो एल के लिए क्या होगा बेटा, पी ऑफ कोस है तो 1 हो जाएगा बेटा। ये 2 मान हो गए। अब बेटा पी में कितने कक्षक बनते हैं? 3 कक्षक बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 कक्षक। बीच में 0 लिखना है, इधर +1 फिर इधर -1। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, m बराबर लिखना है। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पर रुका? +1 पे। तो बेटा ये m का मान हो गया। किसका मान हो गया? m की वैल्यू हो गई। बच्चों ये चौथे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा, कितने इलेक्ट्रॉन का? चौथे इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब बेटा इसमें 3p4 का पूछ रहा। भाई चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा ना, चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, 2 को काट दो। अब 4 इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 2 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन -1 पे आ रहा है। कहाँ पर आ रहा? -1 में। चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा ना बेटा, तो इसमें आ गए। और उसके बाद एस में क्या बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन की दास्तान नीचे है, तो इसलिए -1/2 आएगा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन याद रखना, 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा। अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता है 3p3 का हम निकालते हैं, ठीक बेटा। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो 3p2 का हम निकालते हैं। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो कि 41 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 41 नंबर सवाल में? कह रहा है डी ऑर्बिटल के 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। भैया डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन भर दो, और इसके लिए बेटा क्या करना है, m की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों ज्ञात करते हैं। कैसे? डी में मैक्सिमम कितने डब्बा बनता है? मैक्सिमम भाई 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 डिब्बे बनेंगे। मतलब इसको कक्षक कहते हैं, डिब्बा नहीं बेटा। तो हमने ऐसे डिब्बा नाम ले लिया है, आयत बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो बीचों में 0 होता है, इधर +1 इधर +2 इधर -1 इधर -2। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने इलेक्ट्रॉन? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो m की वैल्यू किस पे ख़त्म हुआ? +1 पर। तो m की वैल्यू भाई इनमें से एक चॉइस करना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ख़त्म होगा वही m की वैल्यू होगी +1। तो कैसा लगा बच्चों? +1 m का मान आता हुआ। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके चलिए बच्चों 42 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 42 नंबर सवाल कह रहा है निम्न ऑर्बिटल को उनके संगत n व l के मानों के संदर्भ में लिखना है। तो बेटा देखिए, पहला ऑर्बिटर क्या है? 4s। दूसरा ऑर्बिटर क्या है बेटा? 3d। और तीसरा ऑर्बिटर क्या है बच्चों? 5p। और चौथा ऑर्बिटर क्या है बच्चों? 4f। ये है। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है? देखिए ज़रा। अब देखिए पहले के लिए हमें क्या बताना है बेटा? n और l के मानों के लिए। तो देखो n का मान आपको दिख रहा है 4 है। अब आपको एक बात बताने जा रहे हैं, यहाँ पर ज़रा देख लीजिएगा। l की वैल्यू 1 0 1 2 3, s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए। तो देखिए यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू क्या है? s है ना, तो s के लिए 0 होगी, तो इसमें भैया 0 हो जाएगी। और दूसरे में देख लो बेटा 3d है। 3d में बेटा n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। और l की वैल्यू कितनी होगी? d के लिए 2 होती है, तो यहाँ 2 हो गई। तीसरे के लिए देख लो बेटा, n की वैल्यू 5 होगी, ये 5 है तो n p है। p के लिए बेटा l की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। लो भाई यहाँ 1 हो गई। और चौथे में बेटा अगर देखें n की वैल्यू तो 4 होगी, लेकिन l की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। भाई f के लिए 3 होती है, देखिए यहाँ पर f है। तो बेटा ये मान आ चुका है सबके लिए। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों हम 43 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में? कह रहा है निम्न क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो बच्चों इसमें 4 क्रम दिए गए हैं, हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। देखिए बच्चों ये 4 ऑप्शन आपको सवाल में गिवन है, ये दिया जाएगा, ये हमने सवाल को नहीं नोट किया, ये आपको गिवन है। चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर में क्या करेंगे? n+l निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n+l। ठीक है। उसके बाद हम एनर्जी लेवल पता करेंगे। क्या? एनर्जी लेवल। ठीक है। अब ये समझिए, सबसे पहले n, पहले के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी है? 3 है। और l की वैल्यू कितनी? 1 है। टोटल कितना हो गया? 4। तो देखिए ये इसके लिए आएगा 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और 1 किसके लिए होता है? p के लिए होता है। तो क्या हो गया बेटा? किसके लिए हम पता कर रहे हैं? हमें इसके लिए, पहले नंबर में इसके लिए पता करना। पहले बेटा कितना है? 4 है। देख लो यहाँ पर कितना है? 4 है। अब l की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इनको जोड़ेंगे 4 है, तो पहला 4 है तो ये 4 रहेगा। और 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है। कैसे पता? l की वैल्यू देखो 0 1 2 3, s
PDF, यही तो होगा बच्चों। फिर समझिए पहले किसके लिए था, 4 + 0 = 4, और 4 के लिए बेटा ये 4 होगा, और 0 के लिए S होगा, क्या होगा, S, याद रखना ये। तो ये बेटा एनर्जी लेवल इसकी क्या हो जाएगी, 4S। ठीक है, अब इसको क्रम में लिखना है बढ़ते। और दूसरे नंबर में देख लो बेटा, N की वैल्यू कितनी है, 3 है, और L की वैल्यू कितनी, 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो 3 के लिए क्या होता है बेटा, 3 के लिए जो है ये 3 हो जाएगा, और S किसके लिए, 1 के लिए, 1 के लिए P हो गया, तो ये वाला एनर्जी लेवल हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर में अगर हम देखें तो N बराबर कितना है, 3 है, L बराबर कितना है, 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। कितना हो गए, 5 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5। 3 किसके लिए हो गया, और 2 किसके लिए होता है, D के लिए, 3D हो गया। अब चौथे नंबर में अगर हम बात करें तो बेटा N बराबर 3 है, L बराबर 0 है, टोटल 3 होगा। तो 3 किसके लिए होता है, 3 तो 3 रहेगा, 0 किसके लिए होता है, S के लिए होता है, यहाँ S हो गया। अब इनको एक हमें क्रम में लिखना है, क्या लिखना है बेटा, ऊर्जा के घटते हुए क्रम में। सवाल में जैसा कह रहा है, ऊर्जा के घटते क्रम में, तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले ऊर्जा के घटते क्रम में सबसे पहले आप, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसमें N+ का देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, 5वें की, तो ये 5 है, देखो जिसमें सबसे ज़्यादा मान होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो घटते क्रम में पहले ज़्यादा वाला लिखेंगे, पहले हम तीसरा लिखेंगे, क्या, तीसरा। उसके बाद बेटा इसकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगी, ये तीसरे का हो गया। इसके बाद किसका होगा एनर्जी लेवल, इन दोनों को देखो बराबर है, इनमें से क्या, जिसका N का मान ज़्यादा होगा, जिसका देखो दोनों जब बराबर होगा तो N के मान में देखो, जिसका N के मान ज़्यादा को वो लिया जाएगा, पहला। उसके बाद ये 4 है तो इसमें 3 है, तो इसको ले लेंगे हम, दूसरा। उसके बाद आखिरी में क्या आएगा, 3 सबसे कम है, चौथा। तो बेटा ये तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये बेटा ऊर्जा के घटते क्रम में आ चुका है मेरा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 43 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 43 नंबर सवाल। कह रहा है 3D8 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताना है, N, L, M, S के मान बताने हैं। तो आइए बच्चों बताते हैं, उसके लिए आप एक बात याद कर लो, 0, 1, 2, 3 S, P, D, F के लिए होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करते हैं। पहला N है, N का मान कितना है बच्चों, 3। उसके बाद L का मान कितना होगा, D के लिए बेटा L की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2 हो गई। अब M का मान कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले D के लिए कक्षक बनाएंगे, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, तो आधे कक्षक होते हैं, 4 हो गए, एक ये 5, बीच में 0, इधर +1, इधर +2, इधर -1, इधर -2, जैसे कि संख्या रेखा पे बनाते हैं। अब बेटा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरो, बेटा ये M की वैल्यू कोई 1 होगा, कैसे पता, ये 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर खत्म हुआ, 0 पे, तो M की वैल्यू क्या आ गई, 0। अंतिम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे है, तो S की वैल्यू क्या हो गई, -1/2, क्योंकि यह डायरेक्शन नीचे है। ठीक है बच्चों, चारों क्वांटम संख्या के मान आ चुके हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।